Hello students, in last lecture we discussed some infectious disease and non-infectious disease in which we discussed that type of disease which are caused by deficiency of some nutrient or by malfunctioning in organ or by the deficiency of vitamin. So in this lecture we are going to discuss some infectious agents. सो लेट्स स्टार्ट विद दी इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो सबसे पहला है स्टूडेंट्स आपका वायरस। ठीक है, सबसे पहला है वायरस। तो वायरस क्या होते हैं, हमारे अंदर डिजीज कोज करते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं, वन पर्सन टू अनोदर पर्सन, हेल्दी पर्सन में इन्फेक्टेड पर्सन से आ सकते हैं। और अभी तो आपको पता है कि उस वायरस के कारण ही हमें यहाँ से क्लास लेनी पड़ रही है। ठीक है, नहीं तो ये क्लास जो आज आप यहाँ चल रही है ये आपकी स्कूल में चल रही होती। ठीक है, तो जो आपका कोरोना वायरस है, ठीक है, वो भी क्या है, इन्फेक्शियस है, इसलिए हमें बहुत सारे जो प्रिकॉशंस है इससे बचने के लिए वो लेने पड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत स्पीड से फैलता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका कोरोना वायरस। ठीक है, तो मीन्स ये भी क्या है, इन्फेक्शियस है। क्लियर है। तो जो आपके वायरस होते हैं वो बहुत तेजी से वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड होते हैं। ठीक है, बाय द मीन्स ऑफ एयर, वाटर, कई तरीके से इनका जो स्प्रेड है वो हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो वायरस के पास क्या होता है, वायरस के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक तो होता है आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए। ठीक है, और एक होता है प्रोटीन। दो ही चीज प्रेजेंट होती हैं वायरस के अंदर, डीएनए आरएनए, उनमें से एक होगा या डीएनए होगा या आरएनए होगा, या और उसके साथ एक होगा प्रोटीन का कोट। ठीक है, मीन्स ये है आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो गया, इसके बाद एक होगी प्रोटीन की कवरिंग, ये है आपका वायरस। इसके अंदर सेलुलर कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होते। मींस वायरस के अंदर आपने सेल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, आपको पता है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें वायरस के अंदर एब्सेंट होती है। ठीक है, मींस इनके पास सिर्फ दो ही चीजें प्रेजेंट होंगी, एक तो होगा जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए, दोनों कभी नहीं होंगे, या तो एक वायरस में डीएनए होगा या एक वायरस में आरएनए होगा। ठीक है, और उसी से वो डिजीज कोज करते हैं। ठीक है, तो डिजीज कोज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो वायरस का डीएनए या आरएनए होता है। ठीक है, क्लियर है। और जिन वायरस के अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है वो सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। क्यों? क्योंकि आरएनए अपनी शेप जल्दी जल्दी चेंज करता रहता है। ठीक है, अनस्टेबल होता है, तो अगर हमने वैक्सीन बना ली तो फिर से वो अपनी शेप बदल के आ जाते हैं, फिर से उनके लिए नई वैक्सीन बनाओ। तो जो आपका कोरोना वायरस है उसके अंदर भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है कोरोना वायरस के अंदर। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका वायरस है उसके अंदर सेलुलर कंपोनेंट एब्सेंट है, इसलिए वायरस को हम बोलते हैं ए सेलुलर। क्या बोलते हैं, ए सेलुलर, मीन्स इसके अंदर सेल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है आपका ए सेलुलर। ठीक है, ये अपने आप को मल्टीप्लाई कैसे करता है, अपने आप को डिवाइड कैसे करता है, होस्ट की मशीनरी को यूज करके। ठीक है, ये लगा लो जैसे प्लेन को हाईजैक करते हैं ना, कि भाई तुमने गन पॉइंट पर लगा के प्लेन को हाईजैक कर लिया और तुम बोलो पायलट को कि अब जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम करोगे, वैसे वहीं ले चलो इसको। ठीक है, तो जब गन पॉइंट पर लगने के बाद पायलट जो वो बोलेगा वही वो करता है। तो ऐसे ही हमारी सेम बॉडी के साथ होता है। जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाता है, हमारी सेल के अंदर जब एंट्री करेगा वायरस, तो सबसे पहले ये हमारे न्यूक्लियस को खत्म करता है। ठीक है, सबसे पहले हमारी सेल के अंदर जब वायरस अटैक करेगा तो किसको टारगेट करता है, न्यूक्लियस को। अब न्यूक्लियस को क्यों टारगेट करता है, आपको पता है कि सारी जो एक्टिविटी होती है सेल के अंदर वो कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। कौन करता है, न्यूक्लियस, इसलिए इसको बॉस ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस सारी एक्टिविटी कंट्रोल कर रहा है, तो वायरस ने सबसे पहले आकर अटैक किया वायरस पे, इस पे न्यूक्लियस हो गया खत्म। तो अब जितने भी कंपोनेंट होंगे सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, जितने भी होंगे, सबको ऑर्डर कौन देगा, अब वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए या डीएनए, वो बोलेगा अब मैं जैसा बोलूंगा सेल के अंदर वही होगा, जो मैं चाहूंगा वही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो वायरस क्या करता है, अपने काम की चीजें बनवाता है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल होगा आरएनए या डीएनए उसकी कॉपी बनवाएगा हमारी सेल से। ठीक है,
मीन्स हमारी सेल से जो उसको चाहिए वो बनवाता है, उसका प्रोटीन और उसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ताकि वो और सारे वायरस बना सके और ज़्यादा इन्फेक्शन कर सके, ठीक है, क्लियर है। तो ये मल्टीप्लाई कैसे करता है, हमारी सेल की होस्ट मशीनरी को यूज करके। होस्ट क्या है, हम हमारे ऊपर इन्फेक्शन कर रहा है तो हमारी सेल है वो होस्ट होगी, ठीक है। तो होस्ट की बॉडी को यूज करके, उसकी बॉडी की सेल को यूज करके ये अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, ठीक है। तो इसलिए वायरस से का क्योर मुश्किल होता है एज कंपेयर टू बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरियल जो डिजीज होती है उनको हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं, जबकि जो वायरस होते हैं उनको ट्रीट करना मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो लाइफ साइकिल है वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और फिर जो आपके आरएनए वाले वायरस हैं वो बार बार अपनी शेप चेंज करते रहते हैं। हमने एक बार मेडिसिन बनाई, उसके लिए वैक्सीन बनाई, फिर से उन्होंने शेप चेंज कर ली, हमें फिर से नहीं बनानी पड़ती है, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि जो आपका आज कोरोना वायरस है ये वायरस पहले भी आ चुका, लेकिन तब इसकी जो शेप थी वो डिफरेंट थी, अब जो इसकी शेप है वो डिफरेंट है, ठीक है, क्लियर है। ये है आपका रिंगवॉर्म, ये क्या है, वॉर्म, ठीक है। वॉर्म क्या होते हैं, आपके इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं आपके रिंगवॉर्म्स, ठीक है। तो ये क्या कोज कर रहे हैं आपके अंदर, ये रिंगवॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये भी किससे होता है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहे हैं रिंगवॉर्म्स, और ये इनके कारण होने वाली डिजीज है, ठीक है, क्लियर है। ये है आपके बैक्टीरिया, ठीक है, ये है बैसिलस बैक्टीरिया। बैसिलस मीन्स क्या होते हैं, रोड लाइक बैक्टीरिया। तो आपको ये रोड सी दिखाई दे रही है ना ऐसे, तो ये आपके रोड शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, हमारी सेल्स के अंदर इन्फेक्शन करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे और अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। इनके पास खुद की मशीनरी होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए, आपको पता है इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, इनके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, तो ये खुद से अपना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, हमारे अंदर डिजीज कोज करते हैं, ठीक है, क्लियर है। जैसे कि टाइफाइड है, कोलेरा है, आपका निमोनिया है, ठीक है, ये सब क्या है आपके बैक्टीरियल डिजीज। ये है आपका स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया विच कोजेज एक्ने, ठीक है, ये कोई एक्ने डिजीज है, स्टेफाइलोकोकस एक बैक्टीरिया है उसको कोज करता है, क्लियर है। फिर ये प्रोटोजोआ है आपका पैरामीशियम, ठीक है, ये क्या है, पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है, ये भी क्या करता है, डिजीज कोज करता है, मीन्स ये भी पैथोजन है, क्लियर। फिर ये है आपका ब्लैक फीवर, जिससे होता है काला आजार जो होता है वो है आपका, ये पैथोजन है एक, ठीक है, ये भी डिजीज कोजिंग है। ये एस्कैरिस है, ये भी डिजीज कोज करता है, ठीक है। जो फिलेरियल वर्म जो आपने देखा था वो इसी के ग्रुप का आता है, जो आपका एलिफेंटिएसिस करता है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर ये भी इन्फेक्शन करता है, तो ये भी क्या है आपका इन्फेक्शियस एजेंट है। मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज, ये हम पहले थोड़ा डिस्कस कर चुके और इसको बाद में और डिस्कस करेंगे, ठीक है, नहीं तो अभी कर लेते हैं कुछ का, जो बचेगा वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो जो मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज क्या है कि डिजीज एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैसे जा रही है, ठीक है। मीन्स वो कोज तो करी किसी बैक्टीरिया ने, वायरस ने, फंजाई ने, लेकिन एक इन्फेक्टेड पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, जो प्रोटोजोआ है, वो दूसरे हेल्दी पर्सन में कैसे जा रहे हैं, मीन्स कौन से तरीके से फैल रहे हैं वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका थ्रो एयर, ठीक है। थ्रो एयर क्या होगा, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने छींका या उसको खांसी आई, कफिंग हुई, तो जब वो छींकेगा, स्नीजिंग करेगा, तो उसके नेजल पैसेज में जो बैक्टीरिया होंगे, जो वायरस होगा, वो बाहर एयर में आ जाएगा, ठीक है। मीन्स इसने छींका तो इसके जो ड्रॉपलेट्स होंगे वायरस के वो बाहर आ गए, ठीक है। फिर यहाँ पर है कोई हेल्दी पर्सन, ठीक है, हेल्दी पर्सन है, उसने इनहेल किया, सांस लिया, तो वो बैक्टीरिया उसके अंदर चले गए, हेल्दी पर्सन के अंदर। तो अब जो बैक्टीरिया थे इससे इसके अंदर चले गए, थ्रू किसके गए, एयर के। तो किसके थ्रू गए, एयर के, तो यहाँ एयर
स्प्रेड करने का काम कर रही है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। तो यहाँ पर इन्फेक्शन जो हुआ वो किसके थ्रू हुआ, एयर के थ्रू हुआ। तो ये जो बैक्टीरिया होंगे इस हेल्दी पर्सन के बॉडी में जाएंगे और इसको भी डिजीज कोज कर देंगे। ठीक है, कैसे होता है ये, कॉमन कोल्ड है वो थ्रू एयर स्प्रेड हो सकती है। कॉमन कोल्ड क्या होता है आपका जुकाम, तो इसलिए आप जब आप स्नीज करते हो तो आपको हैंकी यूज करना चाहिए ना, या अपने जो नोज है उसको कवर करना चाहिए, और हम करते भी हैं। तो हम जो हैंकी है वो क्यों यूज करते हैं छींकते समय, ताकि जो हमारे जो वायरस है, हमारे बॉडी के अंदर जो वायरस है वो दूसरों को लग ना पाए, दूसरों एयर में वो ना जा पाए। ठीक है, नहीं तो हमारे से जो जो कॉमन कोल्ड है वो दूसरे जो हेल्दी पर्सन है उसको भी वो लग सकता है। ऐसे ही आपका टीबी होती है, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, निमोनिया है, निमोनिया भी सेम है। तो मीन्स ये जो आपकी ट्यूबरक्लोसिस और निमोनिया दोनों कैसी है, बैक्टीरियल डिजीज। तो जब जिसको टीबी होती है तो उनको क्या सलाह दी जाती है कि वो मास्क पहनते हैं। क्यों, क्योंकि अगर वो खांसेंगे तो उससे जो बैक्टीरिया होंगे वो एयर में आ जाएंगे, और उनके कांटेक्ट में जब हेल्दी पर्सन आएगा तो उनको भी टीबी हो सकती है। ठीक है, तो जिसको भी टीबी होती है उनको सलाह दी जाती है कि वो दूसरों से अलग रहें। ठीक है, क्लियर है। उनके जो क्लोथ्स वगैरह होते हैं उनको भी सेपरेट रखना होता है, क्योंकि उन पे भी बैक्टीरिया मिल सकते हैं, तो उससे भी जो आपका हेल्दी पर्सन है उनको हो सकता है। ठीक है, तो थ्रो एयर कौन कौन से स्प्रेड होते हैं आपके, कॉमन कोल्ड है, ट्यूबरक्लोसिस है, निमोनिया है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका थ्रो वाटर। तो वाटर से कौन कौन से होते हैं, अगर आप वाटर लेते हो, वो वाटर है वो कंटेमिनेटेड है, उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है या कोई आपका वायरस प्रेजेंट है, तो उससे भी प्रोटोजोआ प्रेजेंट है, उससे भी आपको क्या हो सकती है, डिजीज हो सकती है। ठीक है, जैसे कि कोलेरा है, अमीबिक डिसेंट्री है। तो मीन्स जो वाटर हमने ऐसा लिया जिसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, मीन्स विब्रियोकुलरी बैक्टीरिया था, अमीबा प्रेजेंट था, या फिर जैसे हम बोलते हैं ना हैजा हो गया। ठीक है, तो वो किसके कारण होता है, हम कोई जो गंदा वो पानी है या जो कंटेमिनेटेड वाटर है जिसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं, वो अगर हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा तो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। तो हमें कोलेरा जैसी, अमीबिक डिसेंट्री जैसी डिजीज हो सकती है। तो वो किसके थ्रू हुई, वाटर के थ्रू हुई। ठीक है, तो जो वाटर है उसके थ्रू भी हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो जा सकते हैं और डिजीज कोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे फैला आपका, स्प्रेड कैसे हुआ, थ्रू वाटर। ठीक है, थ्रो वेक्टर। अब वेक्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेक्टर मीन्स क्या हुआ, एक इन्फेक्टेड पर्सन है। ठीक है, ये है कोई इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, इसको है इन्फेक्शन। ये है नॉन इन्फेक्टेड पर्सन, इसको इन्फेक्शन नहीं है, ये है हेल्दी। मीन्स इसको है डिजीज मलेरिया, इसको क्या डिजीज है, मलेरिया। इसको मलेरिया डिजीज नहीं है, ये है खुश, इसको नहीं है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि जो आपका मलेरिया डिजीज होती है उसमें मॉस्किटो जो होता है, मॉस्किटो क्या है, मच्छर, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, सिर्फ जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होती है वही मलेरिया कोज करती है। मीन्स वो वेक्टर का काम करती है। ठीक है, होता तो किससे है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। किससे होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो प्रोटोजोआ है वो कोज करता है मलेरिया। वो क्या करता है, मलेरिया कोज करेगा। अब होता क्या है कि ये इन्फेक्टेड पर्सन है, तो इसके ब्लड के अंदर क्या होंगे, जो आपका प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वो इसके ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब मॉस्किटो आया उसने इसको बाइट किया, जो मॉस्किटो आया उसने जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको मलेरिया है उसको जब वो बाइट करेगा, तो जो आपके मॉस्किटो होते हैं, मच्छर होते हैं, वो बाइट करके क्या करते हैं, हमारा ब्लड सक करते हैं ना, ब्लड ही तो सक करते हैं। तो जब उसने, ये आपका कोई मॉस्किटो है, इसने ब्लड सक किया, तो हमारा जो ब्लड था वो किसके अंदर चला गया, मॉस्किटो के अंदर चला गया ना। अब मॉस्किटो के अंदर गया तो हमारे ब्लड के अंदर क्या था, ये जो पर्सन था इसको था मलेरिया, तो इसके ब्लड के अंदर भी क्या मिलेंगे आपको, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्या मिलेगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। मीन्स इस इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड इस मॉस्किटो के अंदर चला गया जिसके अंदर था प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो अब यही मॉस्किटो अगर इस हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी, ठीक है, इस हेल्दी पर्सन को इसने बाइट किया, तो बाइट
करते टाइम क्या होगा, जो इसकी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स था, जो प्रोटोजोआ था, वो इसकी बॉडी के अंदर आ गया। ठीक है, तो इसकी बॉडी से इस हेल्दी बॉडी में आया, किसके थ्रू आया, वेक्टर के थ्रू, मींस इंसेक्ट के थ्रू आया। इंसेक्ट क्या है, मॉस्किटो। तो इनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिजीज ले जाने का काम कर रही है, उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। ठीक है, तो हेल्दी पर्सन के पास आ गई अब प्लाज्मोडियम, तो इसको भी क्या हो जाएगा, अब मलेरिया। ठीक है, ये हेल्दी था, लेकिन इंसेक्ट की वजह से, इंसेक्ट ने इसको बाइट किया तो इसके अंदर प्लाज्मोडियम चला गया, और दूसरे को भी, जो हेल्दी पर्सन था, जब उसको बाइट किया तो उसको भी क्या हो गया, मलेरिया हो गया। ठीक है, तो जो आपके मॉस्किटो होते हैं वो वेक्टर का काम करते हैं। तो मॉस्किटो है वो कौन कौन सी डिजीज के लिए वेक्टर का काम करते हैं, मलेरिया, ठीक है, डेंगू है, येलो फीवर है, इन सब में जो वेक्टर का काम करती हैं वो कौन सा है आपकी, कौन काम करता है आपका, मॉस्किटो। ठीक है, तो मॉस्किटो के कारण हमें क्या क्या हो सकता है, मलेरिया, डेंगू या येलो फीवर। ठीक है, फिर फ्लाइज जो होती हैं, फ्लाइज से हमें क्या, कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, आपका टाइफाइड है, ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, डायरिया है, डिसेंट्री है, ये आपके फ्लाइज से हो सकता है। ठीक है, मींस वैसे ही सेम होगा आपका, जैसे मॉस्किटो में स्प्रेड हुआ, हेल्दी पर्सन में आया, इन्फेक्टेड पर्सन से, सेम इधर होता है थ्रू वेक्टर्स, कि जो आप फ्लाइज है वो एक बार इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेंगी और फिर आपका जो हेल्दी पर्सन होगा उसको, तो उसके अंदर भी हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर है। आपकी हाउस फ्लाई है वो भी इन्फेक्शन कर सकती है। ठीक है, वो भी डिजीज कोज कर सकती है, लाइक फूड पॉइजनिंग। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट है आपका थ्रो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, कि जब दो पर्सन है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उनके जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आएंगे। ठीक है भाई, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो मेल और फीमेल के जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो उनसे भी कुछ डिजीज है वो स्प्रेड हो सकती हैं, जैसे कि सिफिलिस और एड्स। ठीक है, अगर एक पर्सन है आपका, ये है मेल, ठीक है, इसको है एड्स। ठीक है, क्लियर है। ये है फीमेल, ये क्या है, फीमेल। ठीक है, ये है फीमेल, ये है इन्फेक्टेड फ्री, मीन्स इसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये है हेल्दी। तो ये जब दोनों कोपुलेशन करेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, तो इनके जो सेक्स ऑर्गन है वो कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, तो इसको इन्फेक्शन है, तो इसको एड्स है, तो एड्स इसको भी लग सकता है जो इन्फेक्शन फ्री है, जिसको एड्स नहीं है। तो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू जो एड्स है वो इन्फेक्टेड पर्सन से, जो आपका नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको लग सकता है थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। ठीक है, क्लियर है। फिर जो आपका एड्स वायरस है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकता है, मींस एक पर्सन है उसको है एड्स, ठीक है, उसका ब्लड हमने किसी ऐसे पर्सन को लगा दिया जिसको एड्स नहीं है, तो ब्लड के थ्रू भी जो एड्स है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से जिसको एड्स है और उससे जिसको एड्स नहीं है उसमें वो स्प्रेड हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। ठीक है, या फिर किससे हो सकता है कि कोई इन्फेक्टेड मदर है टू हर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई वुमेन है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसमें जब उसका जो फीटस होता है यूट्रस में, तो उनके बीच में एक कनेक्शन होता है प्लेसेंटा, मीन्स जो ब्लड होता है वो कांटेक्ट में होता है फीटस का, बेबी का ब्लड और उसकी मदर का ब्लड, तो ब्लड दोनों मिक्स रहता है। तो अगर मदर को इन्फेक्शन है एड्स का तो उसके बच्चे को भी हो सकता है, उसके बेबी को भी हो सकता है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी जो एड्स का वायरस है वो मदर से जो बेबी है, बच्चा है, उसमें जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ और टाइप हो गया आपके थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, और एड्स कैसे कैसे फैल सकता है सेक्सुअल कांटेक्ट, और उसके अलावा कैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, इन्फेक्टेड मदर से, या फिर जो सीरिंज होती है उससे भी हो सकता है। मीन्स एक हेल्दी पर्सन है, ठीक है, ये एक डॉक्टर ने क्या किया, इसको है एड्स, इस पर्सन को है एड्स, इसके अंदर सीरिंज लगाई, मीन्स इसको इंजेक्शन लगाया, और वही नीडल, उसने नीडल को चेंज नहीं किया और इसी पर्सन को लगा दी, तो इसको एड्स हो सकता है। तभी आपने देखा होगा जो डॉक्टर होते हैं आपको इंजेक्शन लगाने के बाद उस नीडल को डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है, उस नीडल को दोबारा यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि उससे डिजीज स्प्रेड होने का खतरा होता है। ठीक है,
तो जो इन्फेक्टेड नीडल है उससे भी हो सकता है, इन्फेक्टेड ब्लेड है, ठीक है। शेविंग करते टाइम जैसे आप बार्बर के पास जाते हो तो उसने इससे शेविंग, इस पर्सन की शेविंग की, एड्स वाले की, इसको ब्लेड का कट लग गया तो जो ब्लड होगा वो ब्लेड पे लग जाएगा, और दूसरे पर्सन की उसी ब्लेड से अगर वो शेविंग कर देता है और उसको भी कट लग गया तो मीन्स इसका ब्लड इसके साथ मिक्स हो गया, इसके ब्लड में थे एड्स का वायरस, इसको भी चला गया। तो आपका जो बार्बर होते हैं, जो सैलून वाले होते हैं, वो बार बार ब्लेड चेंज इसीलिए करते हैं ताकि इन्फेक्शन ना फैले एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक है, क्लियर है। तो ये थे कुछ सेक्सुअल कांटेक्ट या और कैसे जो आपका डिजीज है वो स्प्रेड हो सकती है, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट्स दैट डू नॉट स्प्रेड एड्स, इसको हम कल डिस्कस करेंगे कि एड्स है वो कैसे नहीं फैलता। ये तो देख लिया हमने कैसे फैलता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से, मदर से फीटस में, इन्फेक्टेड नीडल से, इन्फेक्टेड सीरिंज से, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि कैसे नहीं फैलता, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय।